आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है कि अगर इनको अवसर मिलेगा ये भारत के साथ गद्दारी करेंगे, भारत के साथ धोखा करेंगे। वैसे भी ये दो लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है अनर्थ होता है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। और बहनों और भाइयों, आज लोग फिर से अपनी उसी मनसा के साथ आकर के देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। कहते हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब है 3 तलाक की कुप्रथा को, जिसको मोदी जी ने समाप्त किया, उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। पर्सनल लॉ लागू होने का मतलब तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुबक के रहना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है, भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरीयत के कानून से भारत को नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, ये लोग कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप पे जजिया कर मध्यकाल में औरंगजेब ने लगाया था। बहनों और भाइयों, औरंगजेब मुगलों का एक क्रूर बादशाह था। इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी और अपने बाप को जेल में बंद करके पानी के लिए, उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया था। इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया, वह आज भी इस बात को कहता है, आपको देखना है, खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के देखिए। वो कहता है कि कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तो उससे अच्छे तो ये हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जीते जी सम्मान करते हैं, और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण करके उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं के लिए था कि हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये औरंगजेब का जजिया कर है। हमें भारत में फिर से औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। क्या औरंगजेब पैदा होगा क्या? फिर से औरंगजेब को पैदा होने देंगे क्या? विरासत टैक्स देंगे क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें साजिश पूरी तरह विफल करनी है, और इसके लिए आपने मोदी जी को चुना तो सम्मान बढ़ा, सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, गरीब कल्याणकारी कार्य हुए, और साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। मोदी जी हैं आतंकवाद समाप्त, मोदी हैं विकास है, मोदी हैं विरासत है, मोदी जी हैं गरीबों का कल्याण है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब हुआ है आपके एक वोट के कारण। वोट सही जगह गया, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। वोट अगर गलत जगह जाता था तो आतंकी विस्फोट होते थे, सुरक्षा को खतरा होता था। और इसीलिए देश आपका, चुनाव भी आपका, वोट भी आपका, और भविष्य भी आपका।